प्रणाम दाजी। अध्याय 2 विजडम ब्रिज का। हेलो पेरेंटिंग, ग्रामीण परिवेश का पुनर्निर्माण। मेरे कॉलेज के दिनों में जब मैं फार्मेसी में मास्टर्स की डिग्री की पढ़ाई कर रहा था, तब मैं एक लड़की को पसंद करने लगा। वैसे तो हम आपस में दोस्त थे, पर मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मैं उसे कितना पसंद करता था। यह 1970 के दशक का भारत था। अगर किसी लड़के के साये को उसकी मनपसंद लड़की का साया भी छू जाता तो अगले कुछ दिनों तक उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। कॉलेज के आखिरी दिन जब हम ग्रेजुएट होने वाले थे, मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और अपनी भावनाएं उसे बता दी। मेरी बात पूरी होने पर हमारे बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि यह नहीं हो सकेगा, और फिर वह चली गई। मुझे उम्मीद थी कि वह मुड़कर देखेगी, पर उसने नहीं देखा। वही और उसी जगह उन कुछ मिनटों में ही मेरे पहले प्यार का बेड़ा टाइटैनिक की तरह डूब गया। लंबे समय से चली आ रही उम्मीद को उस इनकार के बर्फीले पहाड़ ने पूरी तरह से डुबो दिया था। मैं किसी तरह अपने हॉस्टल के कमरे तक वापस आया और पलंग पर लेटे लेटे कमरे की छत को ताकता रहा। मैंने कॉलेज के दिनों में ही ध्यान करना शुरू किया था। मुझे ध्यान का प्रशिक्षण देने वाली महिला लगभग 60 साल की थी। वह उसने चाची की तरह थी, जो मुस्कुराकर स्वागत करती है और आपको भरपेट खिलाने के बाद भी साथ ले जाने के लिए खाना देना नहीं भूलती। मैं उनसे अक्सर मिला करता और ध्यान सत्र के बाद आध्यात्मिकता पर लिखी किताबें पढ़कर उन्हें सुनाता। वे किताबें अंग्रेजी में होती थी, इसलिए मैं उनका अनुवाद करके उन्हें सुनाता। जब मैं आध्यात्मिक अनुभवों से जुड़े प्रसंग पढ़ता तो वे अक्सर कहती, कमलेश, मैंने यह अनुभव किया है। फिर वे मुझे उसके बारे में बताती। उनके प्रसंग किताब में लिखे वर्णन से हूबहू मिला करते। उनके अनुभव सुनते हुए मैं धन्य महसूस करता कि मैं एक ऐसी उज्जवल आत्मा के संग था जो पूरी तरह से आध्यात्मिक सागर रूपी अमृत से सराबोर थी। प्रेम में निराशा हाथ लगने के बाद, उस दिन काफ़ी समय तक कमरे में नाराज रहने के बाद, मैंने शाम को अपनी ध्यान प्रशिक्षिका से मिलने गया। वे मुझे देखते ही समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ थी, पर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बैठने का इशारा किया और अंदर चली गई। जल्दी ही वे एक कप चाय और नाश्ते के साथ वापस आए। कुछ मिनटों के बाद मैंने खुद ही उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने चुपचाप मेरी बात सुनी और कुछ देर की चुप्पी के बाद कहा, प्रिय कमलेश, कोई बात नहीं, ऐसी बातें होती रहती है, अपने दिल पर बोझ मत लो। उनके शब्दों में इतनी दिलासा थी कि मुझे लगा कि एक सहारा मिल गया था। उसके बाद उन्होंने मुझे ध्यान करवाया और ध्यान सत्र पूरा होने पर मेरे मन का सारा दुख कहीं गायब हो गया था। वे सारी बातें जो मेरे मन को बोझिल कर रही थी, वे सब निकल चुकी थी। मन में किसी तरह की नाराज़गी नहीं थी और मैं शांत महसूस कर रहा था। मैं उस खामोशी में बेहतर महसूस कर रहा था। मेरी ध्यान प्रशिक्षिका मेरे लिए हेलो पेरेंट थी। उनकी संरक्षक दृष्टि और प्यार भरा संबल मेरे कॉलेज के वर्षों के दौरान निरंतर बने रहे। उन्हें मुझ पर भरोसा था और इस मुश्किल समय में उनकी उपस्थिति मेरे लिए किसी शक्ति स्तंभ से कम नहीं थी। जब मैं बड़ा हो रहा था तो सौभाग्यवश ऐसे बड़े बुजुर्गों से गिरा रहा जो मुझ पर बिना कोई भावनात्मक दबाव डाले सदा मेरा हित साधते रहे।
जब मेरे माता पिता साधक नहीं होते थे तो ये भले लोग मेरे लिए माता पिता की भूमिका निभाते थे। ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें मैं अपने माता पिता से बात करना सहज नहीं समझता था, उस जगह ये हेलो पेरेंट मेरा साथ देते। वे मेरे लिए विवेक का पथ प्रदर्शन करने वाले प्रकाश की तरह थे, जिनका आभा मंडल मेरी राहें रोशन करता था। हेलो पेरेंटिंग का विचार और उसका मूल। हेलो पेरेंटिंग शब्द हेलो पेरेंटिंग अर्थ है माता पिता के अलावा दूसरे अभिभावकों से देखरेख मिलना से प्रेरित है। कुछ पशु प्रजातियों में जेनेटिक माता पिता के अलावा दूसरे सदस्य छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं। वे छोटे बच्चों के पालन पोषण, देखभाल और रक्षा करने में उनके माता पिता की मदद करते हैं। नर वानर, शियार, अफ्रीकी लंगूर, व्हेल और अन्य कई जानवरों का उनके हेलो पेरेंटिंग व्यवहारों के लिए अध्ययन किया गया है। शोध बताते हैं कि छोटे बच्चों को हेलो पेरेंटिंग से लाभ होता है और उनके जीवित बचने की संभावना भी बढ़ जाती है। इंसानों के लिए उनका गांव हेलो पेरेंटिंग समुदाय का काम करता था। दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची और कैरियर गिवर मिलकर बच्चे का ध्यान रखते थे। बच्चे के पास माता पिता के अलावा और बहुत से लोग होते थे जिनसे उसका लगाव होता था। अध्ययन बताते हैं कि यह बच्चों को पालने का हितकारी तरीका था और इससे माता पिता का तनाव और भावनात्मक बोझ कम होता था। समकालीन परिवारों की शोधकर्ता, लेखक, मानव विज्ञानी प्रोफेसर स्टेफनी कुंटज का मानना है कि बच्चे ऐसे समाजों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जिनमें बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है कि उसे केवल माता पिता के भरोसे नहीं छोड़ा जाता। मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो माता पिता के लिए उन्हें सीधे तौर पर सलाह देने मुश्किल हो जाता है। बच्चे सीधे निर्देश का विरोध करते हैं। इसके साथ ही वे घर से बाहर अपने लिए कोई ऐसा व्यक्ति का रोल मॉडल चाहते हैं जिसका वे अनुसरण कर सके। अध्ययनों से पता चलता है कि घर में दादी नानी की उपस्थिति या दादी नानी के बार बार घर आने से नवजात शिशु के लिए अपने युवा माँ के साथ संबंध और मजबूत बनाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। कम आय वाले परिवारों में दादा नानी की उपस्थिति बच्चों में बेहतर संज्ञान संबंधी कौशल विकसित करने में सहायक होती है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो माता पिता के लिए उन्हें सीधे तौर पर सलाह देना मुश्किल हो जाता है। ये करो, वह मत करो जैसे खड़े निर्देश बच्चों को विद्रोही बना देते हैं। इसके साथ ही बच्चे घर से बाहर एक प्रभावी हस्ती या रोल मॉडल की खोज में रहते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें अपने साथियों के बीच समर्थन मिले। यह विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया है और यह हितकारी है। यदि माता पिता को ये सारी बातें पहले से ही मालूम हो तो वे अपने बच्चे के लिए पूरा गांव बसाकर यानी लोगों का समुदाय बनाकर इसकी तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक गांव लोगों से बनता है, किसी जगह से नहीं। आधुनिक एकल परिवारों में अक्सर माँ पर ही बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी आ जाती है और सिंगल मदर के लिए तो सब कुछ दुगना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा उस पर एक आदर्श माँ बनने का दबाव भी रहता है, जहाँ परिपूर्णता का मापदंड बहुत ऊंचा हो जाता है। हेलो पेरेंटिंग में माता पिता सजग भाव से दोस्तों और परिवार के सदस्यों का एक नेटवर्क विकसित करते हैं जो उनके किशोर और वयस्क होते बच्चे के जीवन में उपस्थित रह सकते हैं। उनके बच्चे ऐसे बुजुर्गों का आदर करते हैं, उनके साथ समय बिताना पसंद करते हैं।
अगर किसी बच्चे के लिए ऐसा समुदाय बनाना हो तो हेलो पेरेंटिंग नेटवर्क बहुत काम आता है। अपने हेलो पेरेंटिंग के बारे में सोचें। जब आप छोटे थे तो क्या आपके पास ऐसे बड़े बुजुर्ग थे जिनके साथ आप अपनी समस्याओं को बांट सकते थे? उन्होंने किसी तरह से अपनी मदद की। अगर आगे देखा जाए तो आपके मुताबिक आपके बच्चे के लिए हेलो पेरेंट कौन हो सकते हैं और क्यों? क्या आपको लगता है कि आप भी किसी दिन हेलो पेरेंट बन सकते हैं और क्यों? हेलो पेरेंटिंग माता पिता और बच्चों की सहायता करता है। हेलो पेरेंटिंग नेटवर्क का होना माता पिता के लिए आश्वासन से बड़ा एहसास है। बच्चों के लिए उनके हेलो पेरेंट ऐसे हालात में मददगार हो सकते हैं जब वे अपने माता पिता से खुलकर बात नहीं कर सकते। कई बार माता पिता अपने बात को बच्चों तक पहुंचाने के लिए भी परेशानी का सामना करते हैं। ऐसे समय में हेलो पेरेंट प्रभावी माध्यम का काम करते हैं। हम में से कई लोग खुद भी हेलो पेरेंट रहे हैं और इसके सकारात्मक लाभों के बारे में जानते हैं। जैसे जब आपकी भांजी के लिए ये तय करना कठिन हो रहा था कि उसे मेडिसिन की पढ़ाई करनी चाहिए या कुकिंग क्लास में जाना चाहिए और आपने उसे इन चुनावों के दोनों पहलू समझाते हुए राह दिखाई थी। या फिर जब आपका भतीजा स्कूल में किसी मुसीबत में पड़ गया था और आप उसके साथ कुछ राउंड बैडमिंटन खेलने के दौरान ही उससे वापसी सही रास्ते पर ले आए थे। ज़रा सोचें कि आपने जिस तरह अपने भतीजे या भांजी की मदद की, उसी तरह हेलो पेरेंट आपके बच्चे को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। हेलो पेरेंट कतई आपकी जगह लेना नहीं चाहते, केवल आपको और आपके बच्चे दोनों को अपना सहयोग देने के लिए है। बच्चों को सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि वे अपने माता पिता को निराश न कर दें। इसलिए कई बार बच्चों के लिए अपनी बात उन लोगों के आगे रखना आसान होता है जो उनकी बातें ध्यान देकर सुनते हैं और न कोई राय कायम करते हैं, न ही लगातार चिंता करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि सारे माता पिता बहुत ज़्यादा आलोचना करने वाले होते हैं, पर उनकी और बच्चों के संबंध में अत्यधिक लगाव होता है। कई बार इसकी वजह से ही भावनात्मक प्रतिक्रिया का संतुलन बिगड़ जाता है। एक बच्चा अपने माता पिता के निराशा के बारे में सोचकर चिंतित होता है और ऐसे में पिता का कंधे झटकना या माँ का रुखाई से बात करना ही बहस की वजह बन सकता है। कई बार माता पिता की ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया देते हैं या अपनी ओर से कुछ ज़्यादा ही एहतियात बरतना चाहते हैं। हेलो पेरेंट हर किसी को सहज भाव से जीने और हालात को सही नज़रिए से देखने में मदद कर सकते हैं। फिर कई बार कुछ अलग की तरह की परेशानी भी सामने आ सकती है। मान लेते हैं कि आपकी युवा बेटी अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर आने वाले कुछ बेहुदे कमेंट्स के कारण मायूस है। जब आपको इसके बारे में पता चलता है तो आप उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप उसे अपनी युवावस्था के कुछ किस्से सुनाते हैं। वैसे तो वह आपकी बात समझती है, लेकिन मन ही मन उसका दुख बढ़ता जाता है। ऐसे हालात में बारी मदद काम आती है। हेलो पेरेंट पूरी हमदर्दी से उसकी बात सुनते हुए आपकी बेटी को हौसला देते हुए उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में वे वही बातें कहेंगे जो आपने कही है, पर वे बातें उनकी ओर से होगी जो बेहतर तरीके से समझ में आएगी। हेलो पेरेंट उनमें क्या देखना चाहे। किसी हेलो पेरेंट की खोज का मतलब ये नहीं होगा कि आप बच्चों को तेज़ी से तरक्की करने वाले और आवश्यकता से अधिक हासिल कर लेने वालों की
भीड़ में खड़ा कर दे। हेलो पेरेंट किसी भी तरह से परिपूर्ण नहीं होते, लेकिन वे ऐसे लोग हैं जो आपके बच्चे के साथ खुले दिल से मेलजोल रखते हैं। प्रणाम दादी।